हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 फरवरी और दिन है सोमवार, और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी भी है। आप सभी को विजया एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप हमारे चैनल पर विजया एकादशी की सभी कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जिस तरह से आप हर कथा को अपना प्यार देते आए हैं, हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी ऐसे ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज भी आपको फाल्गुन मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा सुनाने से पहले सुनाते हैं भक्त हरिदास जी की एक और कथा। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ, जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य चरित के नाम से प्रसिद्ध है, में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने उन्हें यवन होने का अभिशाप दे दिया था। अपने द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में जन्म ग्रहण किया था। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराते हुए श्री अनंत द्वीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृतांत को बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े और ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा जी ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी, और अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बड़े दुखी हुए। अनेक स्तव स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की, और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी बुद्धि तो बहुत घृणित है। मैं यही समझ बैठा था कि मैं ही जगत की सृष्टि करने वाला हूँ, और इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूँ। अगर मैं गोपाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की भी सेवा कर पाता, और उस लीला को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, परंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि ना हो। ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर इसी अंतद्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। और जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वह मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीन हूँ। अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। प्रभु, हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम परार्ध अर्थात आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा आधा जीवन, दूसरा शेष जीवन कैसे व्यतीत होगा, और बहिर्मुख होने पर मेरे मन में बहुत कष्ट भी होता है। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं, और मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए। मैं सब समय आपके साथ रहूं, केवल आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौर हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें वर प्रदान किया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे, और तुम्हारा नाम हरिदास होगा, और तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जिह्वा पर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम नृत्य करेगा, और देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम द्विपरार्ध के अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे और नित्य रास में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तुम
मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सभी को व्रजरस में निमंत्रित कर दूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम में वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव और अंगकांति को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का भी आस्वादन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे और हरिदास के रूप में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमान महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर पुनः होश में आने पर चेतनता प्राप्त करके विह्वल होकर कहने लगे, हाँ गौरांग, हे दीन बंधो, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस उपाख्यान से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही हैं। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं, और फिर सभी का एक मत ये भी है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास जी महाभागवत हैं। ये सत्य है कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर हैं, और जिनकी थोड़ी सी कृपा की कोर के कारण ही ये नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है। यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। अगर इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो फिर इन कर्मों को करना भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। और नाम जप में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, शुचि, अशुचि इन सभी बातों का भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, कैसी भी स्थिति में हो, हर समय हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जिही मुख नाही राम। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए महाप्रभु हरिदास जी की जय। ये थी आज की कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। एक समय श्री सूत जी को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे देखकर शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लो महर्षण कुमार सूत जी भी विनयपूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि मुने, अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा भी कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्माज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आज आप हमें ये कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। ये सदा पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहां पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहां गऊ और व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेल कूद किया करते हैं।
मेढक सांप के साथ खेलता है, मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय, दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी बोले कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य भी आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं को कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कह रहा हूं कि तुम्हें धर्मराज से कोई भय करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो ये बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही ये कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि देवतागणों, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? ये सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, फिर तो हे देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भी तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहां पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का ये वचन सुनकर वर्धनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाकशासन, मैं देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर रोली की बेंदी और नयनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध सा उठा। अब वर्धनी ने धर्मराज को शुद्ध सा हुआ देखकर पूछा कि प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्मरूप होकर आप ये दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं? यमराज जी कहने लगे कि भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। सुनकर वर्धनी बोली कि धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धनी के इस सत्य भाषण से अर्थात उनके सत्य बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रीय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो वर्धनी। तब वर्धनी कहने लगी, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोकों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु।
अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धनी कहने लगी, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धनी ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी कि हे देवेश, आप सूर्य नंदन यम से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई, जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ की धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे, हे धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्रीहरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम और शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण हैं तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। यमराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज, ये स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। धर्मराज कहने लगे कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला ये उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और ये समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवमस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया जो बड़ी मनोरम है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक हिमाचल में तो दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्मवापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। अंतरिया, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य उस परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव तथा अंध, तामिश्र आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है।
धर्मवापी में तर्पण करने से बहिर्षद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमप नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्रीगमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए ये पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए ये मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।